Myself Dr. Usha Chagla, and I have secured a rank of 289 in November INSET 2024 and a rank of 551 in May INSET 2024. In this video, I am going to discuss a very important topic and a previous year topic that is being frequently asked in UPG and INSET like exams, and that can be asked in upcoming exams also. ठीक है, तो उस टॉपिक जो है वो कम्युनिटी मेडिसिन का एक टॉपिक है जिसमें वेरियस टॉक्सिन्स की वजह से जो डिजीज़ होती है बॉडी में उनके साइन एंड सिम्टम डाल देते हैं वो लोग, और डिजीज़ या टॉक्सिन पहचानो, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज न्यूरोलैथरिज्म। न्यूरोलैथरिज्म या लैथरिज्म वो स्पास्टिक पैरालिसिस लाइक कंडीशन होती है। ये क्यों होती है? ड्यू टू ईटिंग ऑफ लेथेरिस सेटेवस। लेथेरिस सेटेवस का दूसरा नाम क्या है? केसरी दाल। तो अगर कोई केसरी दाल खा ले या लेथेरिस सेटेवस खा ले तो उसकी वजह से अगर उसमें BOAA टॉक्सिन है, दैट इज़ बीटा ऑक्सिलिल अमीनो एलिलिन टॉक्सिन अगर है, तो उसको न्यूरोलैथरिज्म या लैथरिज्म हो जाएगा, एंड दैट इज अ स्पेसिफिक पैरालिसिस लाइक कंडीशन। ठीक है, ओके। सेकेंड डिजीज इज एंडेमिक एसाइटिस। एंडेमिक एसाइटिस किस टॉक्सिन की वजह से होती है? पायरेलिजिडिन की वजह से होती है। ठीक है, ये टॉक्सिन कहाँ से आया बॉडी में? क्रोटलेरिया सीड्स में ये टॉक्सिन होता है, पायरेलिजिडिन। एंड क्रोटलेरिया सीड बॉडी में कहाँ से जाएंगी? मिलेट्स के साथ। तो अगर मिलेट्स कंटामिनेटेड है क्रोटलेरिया सीड के साथ तो उसकी वजह से क्रोटलेरिया बॉडी में एंटर करेगा एंड पायरेलिजिडिन टॉक्सिन एंटर करेगा, जिसकी वजह से एंडेमिक एसाइटिस हो सकता है। तो अगर स्पास्टिक पैरालिसिस लाइक कंडीशन दे रखी है तो न्यूरोलैथरिज्म है, BOAA टॉक्सिन की वजह से हुआ। अगर एसाइटिस जॉन्डिस दे रखा है तो एंडेमिक एसाइटिस है, पायरेलिजिडिन टॉक्सिन की वजह से हुआ है, क्रोटलेरिया सीड खाने की वजह से हुआ है। तीसरी कंडीशन दैट कैन बी आस्क्ड इज द एपिडेमिक ड्रोपसी। अगर बॉडी में नाम से ही पता चलेगा एपिडेमिक ड्रोपसी, याद रखने के लिए याद रखते हैं इसको, ड्रोपसी, ड्रॉप्स का सी बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब हर जगह बॉडी में पानी ज़्यादा हो जाएगा। अगर बॉडी में ज़्यादा पानी एक्यूमुलेट हो रहा है तो इडीमा हो जाता है। ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। और अगर आंखों में ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाए, आई एम जस्ट सेइंग अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए, तो ग्लूकोमा हो जाएगा। तो अगर ग्लूकोमा लाइक फीचर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर लाइक फीचर या इडीमा वगैरह लिख रखा है तो वो एपिडेमिक ड्रोपसी है। और एपिडेमिक ड्रोपसी क्यों होती है? सैंग्विनरिन टॉक्सिन खाने की वजह से। सैंग्विनरिन टॉक्सिन कहाँ से आया बॉडी में? आजीमन मैक्सिकाना ऑयल। और आजीमन मैक्सिकाना ऑयल कहाँ से आएगा बॉडी में? मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, अगर मस्टर्ड ऑयल आजीमन मैक्सिकाना ऑयल के साथ कंटामिनेटेड है तो उसकी वजह से आजीमन मैक्सिकाना ऑयल में एक टॉक्सिन होता है सैंग्विनरिन, तो वो बॉडी में चला जाएगा और सैंग्विनरिन की वजह से एपिडेमिक ड्रोपसी हो सकती है। तो तीन कंडीशन क्लियर है, न्यूरोलैथरिज्म, लैथरिज्म या एपिडेमिक ड्रोपसी एंड एंडेमिक